नमस्कार, मैं पवन कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर से चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एनपीएस वात्सल्य के ऊपर है, जो 18 सितंबर 2024 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की है। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो भी लोग नाबालिग हैं उनके लिए उनके पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट करें, ताकि वो 60 साल की उम्र के बाद एक अच्छी खासी पेंशन की रकम उनको मिलने लगे। इस स्कीम का मेन उद्देश्य तो आप समझ ही गए होंगे। इसमें गार्जियन के साथ साथ मदर फादर के साथ गार्जियन भी इस स्कीम को स्टार्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि वो उसके गार्जियनशिप उनके पास लिखित कुछ हो। और इस स्कीम में सबसे पहले आपको एनपीएस की साइट पे या किसी बैंक में जाकर के आपको एनपीएस स्कीम का चुनाव करना है। उसमें ऑप्शन आता है एनपीएस वात्सल्य, और जब आप उसकी एनपीएस की वेबसाइट पे जाएंगे तो एनपीएस वात्सल्य सेलेक्ट करने के बाद इसमें आपको सारी डिटेल भरनी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी माइनर का सारा डिटेल भरना है, और ये भरा भी माइनर के नाम ही जाएगा। सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट पेरेंट्स करेंगे, और इसमें मिनिमम एक साल में 1000 रुपए, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप इसमें एंट्री करने के बाद, सब कुछ करने के बाद आप सारा डिटेल इसमें सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको इसमें इसकी स्कीम की खासियत ये है कि इस स्कीम में सबसे पहला कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो मिनिमम 1000, और साल में कोई लिमिट नहीं है। दूसरा कंट्रीब्यूशन ये है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो बिल्कुल न्यू पेंशन स्कीम, जो नेशनल पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम जो चल रही है, उसी तरह का एक वर्जन है। इसको एनपीएस वात्सल्य के नाम दिया गया है। तो इसमें जो भी पैसा है इन्वेस्टमेंट करने के 3 तरीके हैं। पहले ऑप्शन में आप का जो पैसा जमा होगा, जो भी पैसा आप लगाएंगे, कॉर्पस फंड जो भी बनेगा, उसके लिए जो भी अमाउंट है आपको शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में और या गवर्नमेंट स्कीमों में पैसा लगाया जाएगा। तो 25% इक्विटी में लगेगा, 75% आपका लगेगा डेट फंड में या आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। दूसरी स्कीम जो है, जो बाय डिफॉल्ट आपका 50% जो आपका इक्विटी में और 50% बॉन्ड में लगेगा। तीसरा ऑप्शन है कि अगर आप अपनी तरफ से कोई म्यूचुअल फंड या कुछ चुनना चाहते हैं तो आप चुन लीजिए। इस तरीके से आपको पूरी आज़ादी है इसको चुनने की, बाद में चेंज करने की भी आज़ादी है। और जब आपका ये बच्चा 18 साल के ऊपर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये स्कीम जो है एनपीएस वात्सल्य कन्वर्ट हो जाएगी नॉर्मल एनपीएस स्कीम में। यानी कि वो लड़का जब 18 साल के बाद नौकरी करने के लायक होगा, या उसके माँ बाप भी कर सकते हैं, तो पैसे को इसमें आगे का कंट्रीब्यूशन जारी रख सकता है। तो ये कितनी अच्छी स्कीम है। और ये 60 साल की उम्र तक उसको जमा करना है। 60 साल के बाद जो भी नियम एनपीएस के तहत लागू होते हैं, जो भी आपका कॉर्पस फंड है, यानी कि जो आपने जमा किया है, जो उसका ग्रोथ फंड है, उसका 60% आप 60 साल के बाद निकाल सकते हैं। 40% में आपकी एक मिनिमम बेसिक पेंशन बन जाएगी, और वो पेंशन आपको मिलती रहेगी। तो लेकिन इसमें एक प्रावधान और है कि अगर 18 साल के बाद किसी तरीके से उसको पैसे की जरूरत है और कुछ स्पेसिफिक रीजन है, जैसे कि आपका मान लीजिए उसको कोई सीरियस इलनेस है या पढ़ाई के लिए, तो वो करीब 2.5 लाख रुपए तक तो निकाल सकता है। सपोज मान लीजिए कि किसी का 10 लाख रुपए जमा है, तो वो 2.5 लाख निकाल सकता है, जो बाकी 2 लाख निकाल सकता है, और बाकी जो उसका 8 लाख है, उस 8 लाख पे उसका मंथली पेंशन बन जाएगी और वो उसको मिलने लगेगी। लेकिन अगर उसका टोटल जमा ही 2 लाख है, मतलब ग्रोथ फंड लेकर के, तो 2 लाख पूरा इंटायर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये स्कीम में, और किसी भी दशा में अगर जो भी और सारे नियम कंडीशन है, जैसे बच्चे को बीच में कुछ हो जाता है तो सारा पैसा पेरेंट्स को मिल जाएगा। पेरेंट्स को अगर कुछ हो जाता है तो दूसरा कोई गार्जियन बनके उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, नहीं तो इसको फंड को विड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसी स्कीम की जो यूनिक सिलिक पॉइंट है वो मैंने यूएसपी आपको बताई है, और उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसमें कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। वो माइनर के नाम से एक पुरान कार्ड हो जाएगा, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर का कार्ड मिलेगा, वही कार्ड नंबर यूनिक नंबर होगा। उसी हिसाब से आप स्टेटमेंट अपना जा करके एनपीएस की साइट पे देख सकते हैं कि कितना ग्रोथ हुआ है, कितना आपको इन्वेस्टमेंट किया और कितना ग्रोथ हुआ है। तो इस तरीके से हमारे ख्याल से आप इस पूरी स्कीम को समझ गए होंगे, और आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोग अपने बच्चों के नाम, जो छोटे बच्चे हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 18 साल के नीचे जो भी हैं, उनके नाम इन्वेस्टमेंट करके इसका पूरा लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।